बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं नादिया नाज़ गौरी शोबा उर्दू की मुदर्रिस आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपने असातिज़ा की जो हिदायत हैं उनको भी जो है उन पर अमल दरामद कर रहे होंगे। जो आपको मैं अपने लेक्चर में जो आपको छोटे छोटे से तफवीज़ कार देती हूँ, जैसे असनाफ़ अदब मैंने पढ़ाया था तो आपको कहा था कि आप जो है वो अपनी उर्दू किताब की फ़हरिस्त को देखिएगा, आपको जो है वो हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म की ज़ैली इक़साम भी जो है वो समझ आ जाएंगी। और उम्मीद है कि आपने जो है वो देख लिया होगा। और आज के लेक्चर में हम बरसात की बहारें का तसलसल जोड़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बरसात की बहारें का बंद नंबर 5 और 6 उनके अशार की तशरीह जो है वो पढ़ी थी। आज हम जो है वो इनके इख्तितामी बंद नंबर 7 और आखिरी बंद नंबर 8 की जो है वो तशरीह करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बंद नंबर 6 में बरसात की बहारें में बरसात के नुकसानात का ज़िक्र जो है वो शायर ने शुरू किया था। यहाँ पर भी बंद नंबर 7 आप जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए। कीचड़ से हो रही है जिस जा ज़मीं फिसलनी, कीचड़ से हो रही है जिस जा ज़मीं फिसलनी, मुश्किल हुई है वहाँ हर एक को राह चलनी, फिसला जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, जूती गिरी तो वहाँ से क्या ताप फिर निकलनी, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बंद नंबर 7 में भी शायर बरसात के मौसम के नुकसान को उजागर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शायर ने मिज़ाह के उनसर को जो है वो उजागर किया है। थोड़ा सा जो है वो मज़ाहिया अंदाज में जो है वो शायर कह रहे हैं। पहले तो आप जो है वो इसके अल्फाज मायने देख लीजिए। यहाँ पर लफ्ज़ आया है वां जो है ये कदीम उर्दू का लफ्ज़ है, जो कि अब जो है वो इसकी जगह इस्तेमाल होता है वहाँ। तो ये मतरूक लफ्ज़ है। मतरूक लफ्ज़ तर्क से बना है। तर्क का मतलब होता है छोड़ना। मतरूक लफ्ज़ वो अल्फाज जो अब जो है वो उर्दू लुग़त में मौजूद नहीं है, जिन्हें तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। क्योंकि ये जो लुग़त नवेसी का अमल है, इसकी जो तालीफ़ की जाती है, ये जो है वो एक ज़बान जो है वो एक मुतहर्रिक अमल है। जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे जो है वो ज़माने में जिस तरह से ज़माने के रुझानात बदलते हैं, उस तरह से जो है वो लोगों की गुफ्तगू और बोलचाल भी जो है वो बदल जाती है। तो इस तरह से लुग़त में भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। वो अल्फाज जो कदीम हो जाते हैं वो लुग़त से जो है वो मतरूक कर दिए जाते हैं और वो नए अल्फाज उनकी जगह आ जाते हैं। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, तो ऐसे अल्फाज हमारे यहाँ फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ये अल्फाज भी लुग़त में जो है वो जगह बना चुके हैं, और जो पुराने अल्फाज हैं वो जो है, तो इस तरह वहाँ जो है ये मतरूक लफ्ज़ है, अब इसकी जगह वहाँ यूज़ होता है। लेकिन आपको जो क्लासिकल शायरी है, क्लासिकल उर्दू का क्लासिकल अदब है, उसमें आपको जो है वो ये अल्फाज मतरूक अल्फाज ही जो है वो नज़र आएंगे। तो वहाँ का मतलब है वहाँ। इसके अलावा मुश्किल जो पाँव फिसला जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, जूती गिरी तो वहाँ से क्या ताप फिर निकलनी। ताप लफ्ज़ ताप का मतलब होता है ताकत। यहाँ पर शायर जो है वो कह रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो उसके साथ ही जो है वो हर तरफ जो है वो पानी भर जाता है, उसके साथ ही जो है वो कीचड़ भर जाती है। अब कीचड़ की वजह से हर तरफ जो है वो ज़मीन फिसलनी हो जाती है। लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला तो जो है वो मुश्किल होता ही है। लोग जो है वो उसमें फिसल कर जो है वो गिर जाते हैं और जो है वो लोगों का राह चलनी मुश्किल हो जाती है। और अगर बदकिस्मती से किसी का पाँव जो है वो फिसल जाता है तो फिर उस बेचारे को तो अपनी पगड़ी जो है वो संभालनी मुश्किल हो जाती है। और अगर किसी की जूती, किसी की चप्पल अगर गिर जाए तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस गहरी कीचड़, उस दलदल में से अपनी जो है वो चप्पल को बरामद किया जाए। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। तो शायर ने जो है वो बरसात के मौसम के नुकसानात बयान किए हैं कि लोगों की जो है वो बारिश की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला भी रुक जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है अपने दफ्तर के लिए और तालिब इल्मों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई कीचड़ में गिर जाए तो बस फिर उसका तो जो है वो बुरा हाल हो जाता है। बंद नंबर 8 मुलाहिज़ा कीजिए। गिरकर किसी के कपड़े दलदल में है मुअत्तर, गिरकर किसी के कपड़े दलदल में है मुअत्तर, फिसला कोई किसी का कीचड़ में मुँह गया भर, एक दो नहीं फिसलते कुछ इसमें आन अक्सर, होते हैं सैकड़ों के सर नीचे पाँव ऊपर, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। इस बंद में भी शायर ने जो है वो बरसात के मौसम के नुकसान
نقصانات بیان کیے ہیں اور اس میں بھی مزاح کا عنصر ہے. مشکل الفاظ آپ دیکھیے. گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر. دلدل کہتے ہیں گہری کیچڑ کو, جس جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیچڑ ہو جاتی ہے, دلدل کہتے ہیں اس کو. اگر کوئی جو ہے وہ اس گہری دلدل میں گر گیا بدقسمتی سے, تو اس کے سارے جو ہے وہ کپڑے معطر ہو جاتے ہیں. معطر کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار, خوشبو میں بس جاتے ہیں. یہاں پر شاعر نے لفظ معطر جو ہے وہ مزاح کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا ہے, کیونکہ گندی کیچڑ میں گر کر تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کپڑے کیسے ہو جاتے ہیں, معطر تو نہیں ہوتے, مگر شاعر نے یہ لفظ جو ہے وہ مزاح کے طور پر استعمال کیا ہے. پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر. اگر کوئی جو ہے وہ گر گیا تو پھر اس بیچارے کا تو جو ہے وہ پورا منہ ہی جو ہے وہ کیچڑ میں بھر جاتا ہے, اور جو ہے وہ لوگ اس سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں دیکھ کر, اگر انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیچڑ میں پھسلے ہیں. ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر, یعنی کہ ایک دو ہی نہیں پھسلتے, اکثر جو ہے وہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ پھسل جاتی ہے. ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر, اور جب بیچارے اس گہری دلدل میں گرتے ہیں تو جو ہے وہ ان کی حالت کس طرح ہوتی ہے کہ جو ہے وہ سر نیچے اور پیر اوپر. کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں. تو اس بند میں بھی, اس آخری بند میں بھی جو ہے وہ شاعر نے برسات کے موسم کے نقصان برداشت کیے ہیں کہ بیچارے لوگوں کی حالت بہت مشکل ہو جاتی ہے برسات کے اس موسم میں. تو یہ جو برسات کا موسم ہے جہاں یہ رحمتیں اور خوشیاں لے کر آ رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ یہ موسم کچھ نقصانات بھی لے کر آ رہا ہے. تو کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ جو یہ نقصانات شاعر نے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ ان مسائل کا جو ہے وہ حل نکالیں, اور سد باب پہلے سے جو ہے وہ ہم کر لیں, پہلے سے حفاظتی اقدامات ہم جو ہے وہ کر لیں بارش کے موسم کے لیے. اس کے ساتھ ہی نظم برسات کی بہاریں مکمل ہوئی. اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ حصہ نثر سے انتخاب کر کے آپ کو جو ہے وہ پڑھائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.